त्यौहार और आज का अपना टॉपिक है कंप्लाइंस। देखिए लेक्चर जो अपन के लंग्स फिजियोलॉजी के लेक्चर हैं उसमें 5-6 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं और इसके बाद अपना अगला लेक्चर है कंप्लाइंस। तो इसके पहले अपन ने जो देख लिया लंग वॉल्यूम देख लिए थे, लंग कैपेसिटी देख ली थी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जो थी, और उसके पहले अपन ने क्या देख लिया था, मैकेनिज्म किस तरह से रेस्पिरेशन की होती है। इसके बाद कुछ और 3-4 या 5-6 लेक्चर और बचे हैं जो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो आप अपने मेडिकल ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको वीडियो प्रोवाइड हो पाएँ और नोट्स प्रोवाइड हो पाएँ। और जितने नोट्स मैं भेज रहा हूँ वो बहुत हैं, इतने नोट्स अगर आप लिखते हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कंप्लाइंस। कंप्लाइंस इज़ द एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स टू एक्सपेंड। एक बलून होता है, देखिए ये कंप्लाइंस किस तरह से होता है। एक बलून होता है, मान लीजिए ये बलून है, अब इसके फूलने की क्षमता क्या कहलाती है, अपन की कंप्लाइंस कहलाती है। वो कितना एक्सपेंड हो सकता है, कितना फूल सकता है, ठीक है। तो ये अपन किस के रिलेशन में ले सकते हैं इस बलून को। एक तो प्रेशर के मान ली एक बच्चा फुला रहा है या एक बड़ा सा आदमी फुला रहा है, तो एक बच्चा फुलाएगा तो वो तो थोड़ा सा फूलेगा गुब्बारा या फूल ही नहीं पाएगा, लेकिन एक बड़ा आदमी ये युवक है वो फुला रहा है तो क्या बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर पे डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो कंप्लाइंस इज द एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स टू एक्सपेंड। तो लंग्स और थोरैक्स के एक्सपेंड होने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन, उस योग्यता को क्या बोलते हैं, कंप्लाइंस बोलते हैं। इट इज़ द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स। थोरैक्स और लंग्स की एक्सपेंसिबिलिटी होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब अपन प्रेशर में चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है। अब कंप्लाइंस से अपन क्या पता लगा सकते हैं, इससे ये पता लगता है कि कितनी स्टिफनेस है, मतलब कितने कड़क हैं लंग्स। अगर थोड़े नॉर्मल से रहेंगे, स्टिफनेस कम रहेगी तो आसानी से फूल पाएंगे, आसानी से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टिफनेस है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उनको एयर अंदर लाने में, तो क्या होगा, बहुत मतलब उतनी एयर नहीं आ पाएगी और क्या होगा, अपन की जो बॉडी है उसके फंक्शन कम हो जाएंगे क्योंकि अपन की ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, है कि नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, कंप्लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। अब कंप्लाइंस मतलब जितना अच्छा कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस का मतलब होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, कि इतनी आराम से वो फूल पा रहा है और आराम से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ पा रहा है। लेकिन अगर स्टिफनेस रही तो फिर वो आसानी से फूल नहीं पाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लाइंस इज यूजफुल एज इन द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ लंग्स। स्टिफर द लंग्स लेस इज द कंप्लाइंस। तो अगर स्टिफनेस ज़्यादा रही तो कंप्लाइंस क्या हो जाता है, कम रहता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कंप्लाइंस किस तरह से अपन एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब अपन किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसको किसी के रिलेशन में, जैसे एक ये गुब्बारा है, इसको किसी के रिलेशन में फुला रहे हैं, यहाँ पे एयर होगी इसलिए वो प्रेशर अपन को लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस एयर के रिलेशन में अब मान लीजिए इसी गुब्बारे को मैंने पानी में फुलाया, ये वाटर था, इसमें मैंने फुलाया, तो भी एक अलग तरह का प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बस यही रिलेशन में अपन को देखने हैं। तो एक होता है इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर, क्या होता है, इंट्रा और एक होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये दो प्रेशर देखने हैं आप। इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर का मतलब क्या है, ये अपन की एल्विलाई हो गई, तो यहाँ पे एल्विलाई के बीच में इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर, और प्लूरा, दो प्लूरा के बीच में इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो देखिए अपन की प्लूरा भी मेन तो ये है यूनिट है, एल्विलाई है, ठीक है। तो एल्विलाई भी अपन की एक्सपेंड होगी क्योंकि इनमें आती है मेन एयर, और एल्विलाई जब एक्सपेंड होगी तो लंग्स भी एक्सपेंड होंगे। तो यहाँ पे ये लंग्स हो गए, ये मान लीजिए पैराइटल प्लूरा है और ये विसरल प्लूरा है, ठीक है। ये पैराइटल प्लूरा है, ये विसरल प्लूरा है। तो अब लंग्स इस तरह की तरह इस तरफ एक्सपेंड करेंगे, इस तरफ एक्सपेंड करेंगे, तो क्या रहेगा, ये वाली जो विसरल प्लूरा है पैराइटल प्लूरा की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो किसी के रिलेशन में हो रहा है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर के रिलेशन में और इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर के रिलेशन में हो रहा है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था कि कंप्लाइंस इन रिलेशन टू इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर, इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर के रिलेशन में। तो कंप्लाइंस इज द वॉल्यूम चेंज इन लंग्स पर यूनिट चेंज इन इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर। तो लंग्स के वॉल्यूम में चेंज होना पर यूनिट चेंज इन इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर, इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है लंग्स और थोरैक्स का। अपने लंग्स जो थोरैक्स में है तो उसमें क्या पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो सकते। वैसे अगर बाहर रख देना तो बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन अपन के जो बॉडी के अंदर है बहुत छोटे रहते हैं, लगभग आधे साइज में रहते हैं। तो कंप्लाइंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स दोनों का कितना होता है, 130 ml पर सेंटीमीटर पर H2O प्रेशर। H2O प्रेशर का ध्यान रखना, CSF भी H2O प्रेशर में ही नापा जाता है, जब CSF वाला अपन पढ़ेंगे, ठीक है।
कंप्लाइंस ऑफ लंग्स अकेले कितना होता है, अगर बाहर निकाल के देखें तो 220 ml पर सेंटीमीटर पर H2O प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया किस तरह से इंट्राल्व्यूलर प्रेशर के रिलेशन में होता है, किस तरह से दूसरा क्या है इंट्राप्लूरल प्रेशर के रिलेशन में। तो कंप्लाइंस द वॉल्यूम चेंज इन लंग्स पर यूनिट चेंज इन इंट्राप्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो आप इंट्राप्लूरल प्रेशर के चेंज में देख रहे हैं। तो कंप्लाइंस ऑफ लंग्स एंड थोरेक्स टुगेदर कितना होता है 100, ठीक है, पर H2O प्रेशर, और कंप्लाइंस ऑफ लंग्स अलोन कितना होता है 200 तक होता है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि इफ़ लंग्स कुड बी रिमूव फ्रॉम द थोरेक्स द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग्स अलोन विल बी डबल्ड। तो अगर अपन थोरेक्स कैविटी से लंग्स को निकाल दें तो उसकी जो एक्सपेंसिबिलिटी वो कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन अपन को उतनी नहीं चाहिए जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से चाहिए, इसलिए अपन का जो थोरेक्स है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ इनर्जिया एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सर्टेड बाय स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक केस। तो ये बाहर जाने पर फूल पा रहे हैं क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन नहीं आ पा रहा है, जो कि क्या थोरेसिक केस की वजह से बॉडी में था। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्लायंस। तो दो तरह के कंप्लायंस होंगे, एक स्टैटिक कंडीशन में देंगे। स्टैटिक कंडीशन मतलब एक बार सांस ली, रोक ली, और फिर रोकने के बाद फिर अपन देख रहे हैं कि अच्छा इतने फूल पाए हैं लंग्स। फिर उसके बाद डायनेमिक, डायनेमिक में क्या सांस लेते टाइम है कि अच्छा इतने फूल पा रहे हैं, इतने तक वापस अपनी पोजीशन पे आ पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिक कंप्लायंस, स्टैटिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस मेजर्ड अंडर स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रीद नहीं कर रहे हैं अपन। तो बाय मेजरिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन ब्रीदिंग डज नॉट टेक प्लेस। तो जब सांस नहीं ले रहे हैं उस टाइम पे अपन कंप्लायंस देखते हैं, तो स्टैटिक कंप्लायंस हो जाता है। और डायनामिक कंप्लायंस, डायनामिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस मेजर्ड ड्यूरिंग डायनामिक कंडीशन, दैट इज ब्रीदिंग के टाइम पे। ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी, इंक्रीज कब होता है कंप्लायंस और डिक्रीज कब होता है कंप्लायंस। तो कंप्लायंस इंक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी अपन ने नीट के टाइम पे पढ़ी होती है। किसी भी जब रबर रहता है या वो अपन की स्टील वाली कोई भी तार रहता है, तो उसमें क्या है, जब अपन ये मान लीजिए स्टील का तार है, इसको जब अपन खींचते हैं, इसको खींचा तो ये लंबा हो जाता है। ठीक है, अब उस तार का वापस से उसी ओरिजिनल पोजीशन में आना, उसकी क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। वो ओरिजिनल पोजीशन में कितनी देर में आ पा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इलास्टिक प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस हो गई है, तो फिर वो एक्सपेंड ही रहेगा या बहुत फ्लेक्सिबल टाइप का रह जाएगा। तो ये कब होता है, ओल्ड एज में, या डिसीज़ कौन सी होती है, एम्फाइसेमा। तो फिजियोलॉजिकली ओल्ड एज में होता है और पैथोलॉजिकली कोई डिसीज़ होगी तो एम्फाइसेमा में। ठीक है, डिक्रीज कब होता है, तो कंप्लायंस डिक्रीज इन सेवरल पैथोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो गया तो उनका मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा, तो लंग्स एक्सपेंड ही नहीं हो पा रहे। प्लूरल इफ्यूजन जैसी कंडीशन हो गई, और एबनॉर्मल थोरेक्स जैसे कुछ हवा चली गई, न्यूमोथोरेक्स, सॉरी इसमें आएगा न्यूमो। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स और पायोथोरेक्स। ये वर्ड ईजी है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। ये न्यूमो का मतलब एयर अंदर चले जाना, हाइड्रो वाटर, हीमो ये ब्लड। ठीक है, तो ये इजी सी टर्मिनोलॉजी है। अब ये ग्राफ है, तो देखिए इस वाले को देखते हैं अपन। एम्फाइसेमा के टाइम पे बहुत ज़्यादा उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस हो गई, तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है। नॉर्मली इतना था, और फाइब्रोसिस हुआ तो कंप्लायंस क्या हो गया, घट गया। समझ में आया, तो ये रहे अपन के कंप्लायंस के रिलेशन। तो ये दो ग्राफ बना देना और बाकी इतना लिख देना तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।